इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस नवंबर दिसंबर में क्या चल रहे हैं। अभी अभी मैं नेहरू प्लेस में गया था, वहां से लेके आया हूं आप लोगों के लिए एकदम मस्त मस्त प्राइसेस ऑफ सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया AMD दोनों की तरफ से, जो कि नवंबर एंड दिसंबर के लिए वैलिड रहेंगे फ्रॉम 1650 टू ऑल द वे अप टू 4000 सीरीज। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाक से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी कोई गेमिंग पीसी बनवाना है या फिर क्योटेशन चाहिए कि इस बजट में मुझे ये करना है तो मैं क्या लूं, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हो। हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे आपके बजट एंड नीड्स के अकॉर्डिंग। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8108396327 मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। आपका पीसी अच्छे से बना के टेस्ट करके इवन लाइव आपका पीसी बिल्ड बनते हुए दिखेगा। अच्छे से सिक्योर पैकेजिंग के साथ आपका पीसी हम लोग डोर स्टेप्स तक शिप भी कर देंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ प्राइसिंग बताने से पहले। ट्रस्ट मी, आप अगर सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड खरीदने में कंफर्टेबल हो तो आप बहुत ही सस्ते में मक्खन डबल परफॉर्मेंस निकाल सकते हो जो आप प्राइस पे कर रहे हो उस हिसाब से। हर एक ग्राफिक्स कार्ड का मैं प्राइस रेंज बता दूंगा कि इतने से इतने के बीच में मिलेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड, जोटैक का है, गीगाबाइट का है, इनो 3D का है, कलरफुल का है, एंड कितनी वारंटी लेफ्ट है, बिल है कि नहीं, ओरिजिनल बॉक्स है कि नहीं, उसके हिसाब से प्राइसिंग उस रेंज में वेरी करेगी। एंड जो मैं ग्राफिक्स कार्ड बताने वाला हूं ना, वही लेना, उसके अलावा कोई और मत ले लेना, क्योंकि यही सब ग्राफिक्स कार्ड रेलेवेंट हैं। बाकी सब या तो मिलते नहीं हैं या फिर वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनके ड्राइवर्स के न्यू अपडेट्स आते ही नहीं। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, AMD और एनवीडिया। इंटेल को अभी छोड़ दो, वो अभी बच्चा है, इसीलिए मैंने कोई भी ब्लू बैकग्राउंड लगाया नहीं है यहाँ। इंटेल बेचारा रो रहा होगा कोने में जाके। तो सबसे पहले आते हैं 1650 के ऊपर। अब 1650 4GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसको आप तभी लेना जब पुराना कोई सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इसमें कोई भी कनेक्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप सिंगल फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड लेते हो तो। बट एक चीज ध्यान रखना कि VRAM 4GB है, तो आज के मॉडर्न AAA टाइटल्स आप 1080p लो सेटिंग पे भी नहीं खेल सकते, एक्सेप्ट गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड टाइटल है। ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी थी जैसे वैलोरेंट, CS2, डोटा 2, रॉकेट लीग, ये सब, तब ये वाला ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट आपको 6GB VRAM के साथ ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए आज के डेट में, जो कि है GTX 1060। अब इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 3GB वाला भी, 6GB वाला। 3GB वाला लोगे तो पछताओगे, इसलिए 6GB वाला ही लेना। इसकी प्राइस भी अराउंड 6500 के आसपास आती है, क्योंकि ये पहले लॉन्च हुआ था GTX 1650 से, बट 1650 से ज्यादा परफॉर्म करता है ये। एंड 6GB की VRAM भी आ जाती है, तो आप 1080p लो सेटिंग्स पे आज के मॉडर्न AAA टाइटल्स खेल सकते हो 40 to 50 FPS 60 FPS के आसपास। एंड मॉडर्न हैवी AAA टाइटल्स खेल सकते हो, तो ई स्पोर्ट्स टाइटल्स तो खेल ही सकते हो एज इट इज 10 सीरीज कार्ड। सो ये ऑलरेडी बहुत पुराना हो चुका है। अब पता नहीं कितने दिनों तक इसका लेटेस्ट ड्राइवर वाला अपडेट देता रहेगा एनवीडिया, आई डोंट नो। बट अगर थोड़ा सा भी बजट और बढ़ा सकते हो, दिस इज द गोट कार्ड यू शुड गो फॉर एट 1080p रिजोल्यूशन। अगर बजट में गेमिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो बेस्ट परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशियो है इसका RX 570। भाई 7-8 साल हो गए हैं आई थिंक इसको लॉन्च हुए। 8GB वाला ही वेरिएंट लेना, इसमें 4GB वेरिएंट भी आता है। 8GB वाला वेरिएंट आपको 7 to 8000 के बीच में मिल जाएगा। एंड ये आपको 1080p मीडियम सेटिंग्स पे 50 to 60 FPS दे सकता है इन मॉडर्न AAA टाइटल। इवन जो एनवीडिया का 1650 सुपर है या फिर AMD का खुद का RX 6400 एंड RX 6500 XT, उसको भी आउट परफॉर्म कर जाता है। और वो दोनों ग्राफिक्स कार्ड कभी मत लेना, उसमें इनकोडर का प्रॉब्लम है, साथ में PCI 4.0 का चक्कर है। नेक्स्ट इज RX 580। अब RX 570 और RX 580 के बीच में बहुत ही कम प्राइस रेंज का डिफरेंस होता है, मतलब 500 ऊपर नीचे ही ये दोनों वेरिएंट मिल जाते हैं। इसमें भी 8GB वेरिएंट आता है, स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है 570 से। उसकी प्राइस अराउंड 7500 से 8000 के आसपास मिल जाएगा आपको। अब मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड लेने वाले थे एंड आपको पता नहीं है कहां से लूं, भाई ट्रस्टेड सोर्स नहीं पता है, तो मैंने अभी से 1.5 साल पहले लाया था 2022 में, आई थिंक 2 साल हो गए मुझे, 3070 Ti 33,000 में, जिसमें 2.5 इयर्स की वारंटी लेफ्ट थी। अभी 2025 में अप्रैल में जाके उसकी वारंटी खत्म होगी एंड अभी तक ग्राफिक्स कार्ड एकदम परफेक्ट कंडीशन में वर्क कर रहा है। ये पीसी में लगा हुआ है, आप लोग देखते ही होंगे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। सूरज टेक्नोलॉजी से मैंने लाया था, वहां पे सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड आपको बहुत ही चीप में 50% प्राइस पे मिल जाता है। नेक्स्ट मैं 3 ग्राफिक्स कार्ड बताता हूँ, RX 5600 XT, GTX 1660 सुपर एंड 1660
Ti, तीनों आपको 10,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे, 10 से 11,000 आप मान सकते हो। अगर वारंटी कम होगा तो 9,000 का भी मिल सकता है। इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो अगर 1080p मीडियम लेवल की अच्छी खासी गेमिंग करना चाहते हो, मतलब 70 to 80 FPS के आसपास विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन। 1660 सुपर आप जानते ही होंगे कि एक टाइम पे बहुत ही मस्त कार्ड रहता था, इवन 2K गेमिंग कराने लायक ये कार्ड था। यहाँ से आप मॉडर्न AAA टाइटल्स को भी मीडियम सेटिंग्स पे इंजॉय कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट इज RTX 2060 6GB वाला। इसमें 12GB वेरिएंट भी निकाला था बाद में एनवीडिया ने, बट वो उतना मिलता नहीं है। सो 6GB वेरिएंट आपको 12 to 13,000 के बीच में मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वारंटी। अब यहाँ पे आप RTX सीरीज में आ गए हो तो आपको यहाँ पे DLSS का सपोर्ट मिल जाएगा, रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, एनवीडिया ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिल जाएगा, एनवेक कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर ये सब चीजें चाहते हो स्पेशली स्ट्रीमर्स के लिए, दिस इज द पॉइंट। यहाँ से आप ले सकते हो 12,000 के आसपास। 12,000 में आपको नए मार्केट में क्या क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। इवन RTX 3050 6GB वाला वेरिएंट भी 16,000 15,000 कम से कम उतने का मिलता है। कहां आपको RTX 2060 मिल रहा है। मीडियम टू हाई सेट्स पे आज भी दम खम रखता है RTX 2060, किसी भी मॉडर्न AAA टाइटल्स को चला सकता है एट 60+ FPS। नेक्स्ट इज सबसे बेस्ट प्राइस ग्राफिक्स कार्ड अगर सेकेंड हैंड ना लिया जाए तो, क्योंकि RX 6600 8GB वाला। अब यहाँ से 8GB वेरिएंट स्टार्ट हो गया ग्राफिक्स कार्ड में, जो कि नया लेने जाओगे तो 20,000 का पड़ेगा। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हो तो ये 12,000 से 13,000 में मिल जाएगा आपको। एंड एज दिस इज अ न्यू कार्ड कंपेयर टू ऑल द कार्ड्स जो हम लोगों ने अभी तक बात किया 2060 तक, तो आपको इसमें वारंटी भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये 3-4 साल पहले ही रिलीज हुआ है। कम से कम 6 महीने से 1 साल की वारंटी तो मिल ही जाएगी। बाकी जो अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ उसमें किसी में 3 महीने, किसी में 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक मिलेगी। एंड दिस इज वे बेटर देन RTX 2060। 1080p पे बहुत सारे गेम्स को मैक्स आउट भी कर सकते हो और तब भी आपको 60+ FPS मिल जाएगा, इवन इन हेवी AAA टाइटल्स, लेकिन रे ट्रेसिंग ऑफ करके। AMD वाले ग्राफिक्स कार्ड रे ट्रेसिंग में पॉटी कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज RTX 2060 सुपर 8GB वाला, जो कि आपको 14,000 से मिल जाएगा। एंड इसमें आपको मोस्टली 3 to 6 मंथ की वारंटी मिलेगी, क्योंकि पुराना कार्ड है, बट ये ऑलमोस्ट RX 6600 जितना परफॉर्मेंस दे देता है। एंड 8GB VRAM के साथ भी आता है। हाई सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो 60 to 80 FPS के बीच में मॉडर्न AAA टाइटल्स। नेक्स्ट इज RTX 3060 द बेस्ट लेजेंडरी ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि यही एकलौता ग्राफिक्स कार्ड है जो कि 12GB वेरिएंट के साथ आता है। एंड अब नया ये ग्राफिक्स कार्ड बिकना बंद हो गया है, मतलब जो भी स्टॉक्स होंगे वो सेल आउट हो जाएंगे। दिस कार्ड इज ऑफिशियली एंड ऑफ लाइफ फ्रॉम द एनवीडिया साइड। एनवीडिया ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो जैसे ही न्यू कार्ड सेल आउट हो जाते हैं 3060 वाले, फिर आपको सेकंड हैंड ही लेना पड़ेगा। एंड न्यू ये मिलता है 25-26,000 का। पुराना लोगे तो आपको 17,000 से 18,000 के बीच मिल जाएगा। एंड इसमें आपको 1.5 साल से 2 साल की वारंटी मिनिमम मिल ही जाएगी, क्योंकि 30 सीरीज का है, 3 साल ही हुए हैं लॉन्च हुए। एंड दिस इज अ गोट ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, मैंने 3070 Ti लिया, लेकिन उसमें भी 8GB VRAM ही आती है। अब मुझे कभी कभी किसी गेम में लगता है कि भाई 8GB VRAM कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, क्योंकि 8GB में से ऑलमोस्ट 700-800 MB तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही ले जाता है विंडोज का। तो बचा कितना 7.3-7.2 GB, जो कि लेटेस्ट AAA टाइटल्स में ना कहीं कम पड़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक या फिर हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी आ गया है पीसी पे, जो कि ओपन वर्ल्ड गेम्स होते हैं ना, उसमें VRAM की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है। अब अगर फ्रेम जनरेशन भी आप उसमें ऑन करते हो ना, फ्रेम जनरेशन और VRAM खाता है, क्योंकि उसको रेंडर्ड फ्रेम के बीच में अपना इमेजिनरी फ्रेम्स डालना रहता है, तो वो भी VRAM खाता है, जो कि आप ऑन कर सकते हो, क्योंकि AMD का FSR 3.1 किसी भी ग्राफिक्स कार्ड में सपोर्टेड है, अनलाइक एनवीडियाज फ्रेम जनरेशन जो कि सिर्फ 4000 सीरीज में ही वर्क करता है। 1080p पे फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो ना भाई VRAM के नजरिए से, तो ये ग्राफिक्स कार्ड ले लो भाई, मजा आ जाएगा सच में। काश 3060 Ti 3070 में भी 12GB वेरिएंट होता, लेकिन एनवीडिया कहां मानने वाला है, एनवीडिया की मोनोपोली चल रही है ना। नेक्स्ट इज 3060 Ti। अब यहां से आप ना 2K गेमिंग कर सकते हो इन मॉडर्न AAA टाइटल्स ऑफ 2024। 3060 Ti 8GB ऐसा कार्ड है जो कि आपको 19 से 20,000 के बीच में मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट एंड वारंटी लेफ्ट। 2K गेमिंग करा सकता है आराम से, वो भी हाई सेटिंग्स पे 60+ FPS। एंड अगर 1080p पे कर लेते हो 80 to 90 FPS।
आराम से मिलेंगे। एंड कोई हल्का गेम होगा जैसे 2020 का या शैडो ऑफ द टॉम रेडर 2018 का, उसमें तो भाई 144 150 FPS प्लस जो आपका हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है उसको मैक्स आउट कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट इज RX 6700 XT जो कि 3060 Ti के ही क्लोज परफॉर्म करता है बहुत, लेकिन इसमें आपको वो सब फीचर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि Nvidia के ग्राफिक्स कार्ड में मिलते हैं। एंड इसकी प्राइस है अराउंड 18,000 डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट एंड वारंटी। 3060 Ti से थोड़ा कम प्राइस है, ऑब्वियसली फीचर्स कम मिलते हैं और उसके जैसा ही परफॉर्म करता है। तो अब नेक्स्ट जो दो कार्ड मैं आपको बताने वाला हूं ना, अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई 8GB VRAM है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है, मतलब कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड आपको चाहिए, तो ये दो ग्राफिक्स कार्ड हैं RTX 3070 एंड 3070 Ti। 3070 आपको मिल जाएगा आराम से 20,000 से स्टार्टिंग हो जाती है 22,000 तक। अब यहाँ पे आप 2K पे 80 to 90 FPS इवन 100 FPS अचीव कर सकते हो लेटेस्ट AAA टाइटल। फॉर एग्जांपल रेसिडेंट इविल 4 मैं खेल रहा था अभी 3070 Ti पे, आराम से आप मैक्स आउट करके इवन रे ट्रेसिंग ऑन करके ना 100+ FPS पा सकते हो 3070 Ti पे। तो 3070 के ऊपर थोड़ा आपको कम FPS मिलेगा। एंड वहीं पे 3070 Ti की बात कर ले जो कि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ये 8GB VRAM के साथ आता है एंड प्राइस इसकी 23,000 से शुरू हो जाती है एंड 25,000 तक मिलती है। सोचो मैंने 2 साल पहले ऑलमोस्ट लिया था तो 33,000 का मिला था, अभी 23,000 से स्टार्ट हो जाता है। सोचो 23,000 में 3070 Ti 8GB मिल रहा है आपको, और नया लेने जाओगे तो क्या मिलेगा, कम से कम एकदम ऑफर लगा के भी लोगे ना, एकदम बार्गेन करके नया, तो 3060 12GB मिल जाएगा। कहाँ 3060 कहाँ 3070 Ti, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं, VRAM की नहीं। 3070 Ti 3060 से ऑलमोस्ट 60 to 70% ज्यादा परफॉर्म करता है। इवन किसी गेम में आप 4K पे भी गेम्स को खेल सकते हो, लेकिन वही वहां पे VRAM वाली बात आ जाती है कि VRAM सैचुरेट हो जाता है। बट 2K पे आप हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग कर सकते हो 3070 Ti, मतलब 100+ FPS कहीं नहीं गए आपके, इवन हाईएस्ट सेटिंग्स लगा दो किसी भी गेम। नेक्स्ट आ जाते हैं 3080। अब इसमें दो वेरिएंट आते हैं 10GB VRAM के साथ एंड 12GB VRAM के साथ। सो 10GB वाला वेरिएंट 30,000 से शुरू हो जाता है और 12GB वाला वेरिएंट सेकंड हैंड में 34,000 से शुरू हो जाता है। अब ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड आपको 4K पे गेमिंग करवा सकते हैं आराम से 60+ FPS की, इवन ऑन हाई सेटिंग इन लेटेस्ट AAA गेम्स। बट इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपके पास पावर सप्लाई तगड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 750 वॉट तो होना ही चाहिए, 80+ ब्रॉन्ज रेटेड। एंड 3070 Ti के केस में 650 वॉट एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है 3090 के ऊपर। तो 3090 भी आपको एकदम रद्दी के भाव मिल रहा है जब से 4000 सीरीज आई है, एंड 4000 सीरीज भी अब पुरानी हो गई है। 5000 सीरीज जनवरी में लॉन्च होने वाली। अगर उसके सारे डिटेल्स जानने हैं तो सब्सक्राइब कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। 8 जनवरी को CES होने वाला है Nvidia का। 3090 आपको आराम से 45,000 का स्टार्ट हो जाएगा, 45 से 50,000 के बीच में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वारंटी के साथ मिल जाएंगे आराम से। एंड इस पे आप आराम से 4K गेमिंग कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा ना कि आप 4000 सीरीज का सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड आने का वेट करो वंस 5000 सीरीज इज लॉन्च्ड। थोड़ा वेट कर लो 2-3 महीने, क्योंकि 4060 Ti 8GB भी अब सेकंड हैंड मार्केट में आ गया है, बट उसकी प्राइस ज्यादा है, 27,000 28,000 के आसपास मिलने लगा है। एंड नया लेने जाओगे तो 36,000 के आसपास मिलता है। वहीं पे 4070 12GB वाला अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में लेने जाते हो तो 42 से 45,000 का मिल जाता है। वहीं पे नया 50,000 के आसपास मिल रहा है। तो अभी 4000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड सेकंड हैंड मार्केट में आना शुरू हुए हैं, एंड इसमें आपको वारंटी भी ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि रिसेंट कार्ड्स हैं। अभी वेट कर लो 2-3 महीने, 5000 सीरीज लॉन्च होने दो, तब 4000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड भी 3000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड की तरह ही एकदम रद्दी के भाव मिलेंगे आधे प्राइस पे। इवन 4070 सुपर भी 45,000 के आसपास मिल रहा है, एंड 4070 Ti 12GB वाला नॉन सुपर वाला वो भी आपको 55 to 60,000 के बीच में मिल जाएगा। 2 साल की वारंटी लेफ्ट। अब कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बोनस टिप्स मेरे तरफ से। कम 8GB VRAM होना ही चाहिए। अब 8GB VRAM को भी सरपास करने लगे हैं गेम्स एट 1080p रेजोल्यूशन। 6GB मैं बोलूंगा एकदम बॉर्डर लाइन। उसके बाद आप कुछ भी रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते क्योंकि VRAM ही आपको सैचुरेट हो जाएगा। लेटेस्ट AAA टाइटल्स की बात कर रहा हूँ मैं इन 2024। एंड 4GB के जमाने खत्म हो गए भाई। 4GB को अब कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं, इवन सेकंड हैंड मार्केट में। 6GB एकदम बॉर्डर लाइन है। 8GB थोड़ा कंफर्टेबल
सिंपल है, कुछ साल और चल जाएगा, 1-2 साल। एंड 12 GB इज सफिशियंट, जो कि आने वाले 5 साल तक तो चलेगा। बट पावर सप्लाई देख लेना अपना, अपग्रेड करने से पहले पता चला 450 वॉट का ही पावर सप्लाई है और 3080 घुसेड़े जा रहे हो, फूक जाएगा कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कैसे सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड लिया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल बाइंग अ सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड, ताकि स्कैम से बच सको, एकदम माइनिंग वाले जो बेकार कार्ड है उनको पहचान सको। बाकी कोई गेमिंग पीसी या क्यूटेशन चाहिए था या कोई डाउट था तो कमेंट भी कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे। बाकी गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो अगर गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो। राइट नाउ आई एम प्लेइंग गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।